आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो डॉक्टर्स वेरी कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। मैं बात कर रही हूँ मुंह के छालों के बारे में। ये जनरली मामूली से दिखने वाले छोटे अल्सर्स होते हैं, लेकिन अगर ये आपको लगातार हो रहे हैं, बार बार आपको हर महीने में मुंह के छाले आ रहे हैं जो हील नहीं हो रहे, then this can be an indication of something serious that is running in the body. So hello and welcome back to my channel #Ask Dr. Namrata और आज let's talk about mouth ulcers in some more detail. अल्सर्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो अल्सर्स सीरियस टाइप के जैसे होते हैं वैसे नॉन सीरियस टाइप के भी होते हैं। आइए थोड़ा सा नॉन सीरियस टाइप के अल्सर्स के बारे में जान लेते हैं। सो नॉन सीरियस टाइप ऑफ अल्सर्स वो होते हैं जो कोई फैक्टर्स या ट्रिगर्स की वजह से स्टिम्युलेट हो जाते हैं, जैसे कि माउथ इंजरी हो गया, टूथ ब्रशेस की वजह से हो सकते हैं, किसी डेंटल वर्कअप की वजह से होता है, डेंटल ब्रेसेस की वजह से आ सकते हैं, या एक्सीडेंटली अगर आपने बाइट कर दिया आपके इनर चीक्स को या लिप्स को तो अल्सर्स आ सकते हैं। इसके अलावा ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे टूथपेस्ट और माउथ रिंजेस, इसमें जो केमिकल्स होते हैं जैसे सोडियम लॉरल सल्फेट, इन केमिकल्स की वजह से भी अल्सर्स आ सकते हैं। इसके अलावा अल्सर्स बहुत ही कॉमनली उन लोगों में देखे गए हैं जो अक्यूट इलनेसेस से गुजर रहे होते हैं या जस्ट अक्यूट इलनेसेस से गुजर हो गए होते हैं, जैसे वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शंस। इनमें ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स, एंटीवायरल्स की वजह से अल्सर्स कॉमनली देखे गए हैं। इसके अलावा कॉमनली अल्सर्स स्टूडेंट्स या उन लोगों में देखे गए हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं या लेट नाइट सोते हैं। सो चेंज ऑफ रूटीन, चेंज ऑफ शेड्यूल, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से अल्सर्स आ जाते हैं। और अल्सर्स बहुत कॉमनली हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं में देखे गए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन। सो ये सारे नॉन स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं और ये सेल्फ डिफाइंड होते हैं। ये जनरली सेल्फ लिमिटिंग होने की वजह से ईजिली ट्रीट हो जाते हैं और ये तब आते हैं जब हमारे आंतों के जो जीव जंतु होते हैं, दैट इज़ गट बैक्टीरिया, दे अंडरगो अ चेंज, इनमें बदलाव होता है। सो दिस चेंज इज़ व्हेन हेल्दी बैक्टीरिया चेंज फ्रॉम हेल्दी टू अ नॉन हेल्दी फॉर्म, दैट इज़ व्हेन द अल्सर्स कम अप एंड दे बिकम वर्स। जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होने के वजह से एक हफ्ते के अंदर ट्रीट हो जाते हैं। अगर ये खुद से नहीं चले जाते हैं तो आप आपके डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं और सिंपल मेडिकेशन से ये खुद ही से चले जाते हैं। बात करते हैं सीरियस टाइप ऑफ अल्सर्स के बारे में। इनमें सबसे पहला देखा गया है अल्सर्स दैट कम अप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. This deficiency can come up due to choice of food that people make or due to deficiency of intrinsic factor. फिर दूसरा है ड्यू टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस दैट पीपल आर गोइंग थ्रू, लाइक डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस, डिजीजेस लाइक इरिटेबल बोवल डिसऑर्डर, सीलिएक डिजीजेस, बेशेट्स डिसीज़। इन सब में बहुत ही कॉमनली अल्सर्स देखे गए हैं एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू नाउ इन सच केसेस टू टेक केयर ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज़ दैन फोकस ऑन द अल्सर। इसके अलावा इन पीपल विद ऑटो इम्यून डिजीजेस, इनमें भी अल्सर्स देखे गए हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस वो होते हैं जिनमें लोगों की खुद की इम्यूनिटी उनके अगेंस्ट वर्क करती है। सो इनमें अल्सर्स के अलावा भी लो ग्रेड फीवर्स, वेट लॉस जैसे सिम्टम्स देखे गए हैं। फिर बात करते हैं वो अल्सर्स जो रिकरिंग टाइप के होते हैं और नॉन हीलिंग टाइप में प्रेजेंट करते हैं। ये अल्सर्स वो है जिनमें डॉक्टर्स कई बार मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करते हैं एंड इन्वेस्टिगेशंस रन किए जाते हैं सो दैट वी कैन रूल आउट मैलिग्नेंसीज। सो इन सच पीपल इट इज़ कॉमनली सीन दैट poor nutritional intake causes ulcers, and in turn due to presence of ulcers there is poor nutritional intake. So these were the type of serious ulcers. Let's talk prevention. It is often seen that when you go to your doctor's clinic, वो आपको आपका मुंह या जीभ दिखाने के लिए कहेंगे। This is because doctors believe that oral mucosal health and breath odor is a good sign of a person's health. इसलिए it is very important for you to maintain a good oral health. इसके अलावा try and avoid using mouth rinses and toothpaste which are very high on chemicals like sodium lauryl sulfate. Try avoiding using unhealthy habits like sleeping late at night. Choose healthy foods over unhealthy foods. And avoid smoking and alcohol if you are regularly an alcoholic or regularly into smoking.
Also, you may definitely skip and avoid using over the counter antibiotics, क्योंकि antibiotics के overuse के वजह से gut bacteria destroy होते हैं. इसके अलावा I definitely recommend my patients, the most commonest thing to include in their daily diet is to have a probiotic. I definitely recommend simple foods like curd, which is simple to make at home and you can incorporate in your daily diet. And if you see your doctor, it is generally seen that they do prescribe multivitamins like B12 and folic acid in the right proportion, which is also helpful in a way. But if you are a person who is having ulcers regularly, repetitively recurring ulcers and non-healing type of ulcers, you must definitely seek for homeopathic treatment, because homeopathic treatment takes care of inherent constitutional tendencies instead of just the manifestation. I hope this video was resourceful to you. And if you have any more doubts about aphthous ulcers, mouth ulcers, you may definitely write down in the comment section. I will try to answer your queries down there. Up till my next video, stay tuned and stay healthy. I hope this video was resourceful to you. If you have any queries regarding mouth ulcers, aphthous ulcers, you may please write down in the comment section below and I will try to answer them. And do stay tuned up till my next video.